Good morning, all the students. So here I am back. As I promised you that I will bring in upcoming days a video of straight line method as well as WDV. So now I am here. So today the question is of SLM method. And if I tell you honesty, if you stay till the end of the video, you will definitely learn a lot. Uh, what I say is after being go through this question because I have taken a question which is not as much simple, but I have taken a good question. So if you stay till end, so you will learn a lot about the journal entries, a lot about depreciation, and a lot about selling the machines, whether you gain a profit or a loss, and how to fix it in machinery account. सो आई होप कि आप सब अंत तक वीडियो तक रहेंगे और यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स jump into the question. So this illustration is of the T.S. Grewal, the book which I used to have in my class 12th and मेरे पास वो अभी भी है. सो बहुत अच्छा illustration मैंने लिया है जो कि बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है ना जब बहुत ज़्यादा आसान है. So Green Limited purchased a machinery on 1st August 2015 for 60,000. On 1st October 2016, it purchased another machine for rupees 20,000. On 30th June 2017, it sold off the first machine purchased in 2015 for 38,500 and on the same date purchased a new machinery for rupees 50,000. Depreciation is provided at the rate of 20% per annum on cost each year. Accounts are closed each year on 31st March. Accounts are closed each year on 31st March. This is a line to be noted. Show machinery account. Just simple, they are asking that show me machinery account, nothing else. So अब क्वेश्चन जब आपने पढ़ा तो आपको कुछ क्वेश्चंस को डिवाइड करना है. अब देखिए डिवाइड कैसे करना है. जब आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी देखिए मशीनरी परचेज अ मशीनरी ऑन 1st August 2015 फॉर 60,000. ऑन 1st October 2016 इट परचेज अनदर. अब बताओ भाई 1st August 2015 का फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा. वो तो खत्म हो जाएगा 31st March 2016 और ये दूसरी मशीन तो ली गई है 31st March 2016 के बाद, तो उस फाइनेंशियल ईयर में आएगी नहीं. और जब आपने मशीनरी ली है तो उस पर आप लगाओगे एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर डेप्रीसिएशन. सो केवल दो एंट्री होनी है, एक मशीनरी खरीदने की, एक एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यू हैव टू मेक द एंट्री ऑफ डेप्रीसिएशन एंड नथिंग एल्स. और आपका इतना सॉलिड हो जाएगा. अक्टूबर 2016 में अदर ले रहे हैं ना तो वो अगले फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे. इस फाइनेंशियल ईयर तो 15 में ली मशीन दी 1st August और वो खत्म हुआ 31st March 2016 खत्म. अब जर्नल एंट्री की बात बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा. मशीनरी आई तो डेबिट व्हाट कम्स इन मशीनरी अकाउंट डेबिट. क्या गया होगा कैश या बैंक. हमेशा बैंक का इस्तेमाल करें, कैश करना इस्तेमाल करें क्योंकि बड़े अमाउंट कैश में नहीं दिए जाते हैं, वो बैंक के थ्रू दिए जाते हैं, मींस चेक के थ्रू. इसलिए वहां हमेशा बैंक आपको दिखाई देगा. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. टू बैंक क्यों, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीनरी डेबिट क्यों, डेबिट व्हाट कम्स इन. सो देखिए अभी मशीन अकाउंट ना देखिए, वो ना देखिए, ये देखिए मैंने एकदम बाइफरकेट किया है. 1st August 2015 मशीनरी 1 M1 60,000 की ली थी मशीनरी, तो ये जनरल एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. ये देखिए 15 to 16 31st March. अब देखिए जनरल एंट्री पुट कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका. मशीनरी अकाउंट पर रख दीजिए आप हाथ, या थोड़ा सा सोचिए कि मशीनरी अकाउंट हो गया गायब, तो क्या बचा केवल टू बैंक. और हाँ, और अकाउंट में वैल्यूज कब आती हैं, जब एक अकाउंट इन्वॉल्व होता है. आपको बनाना मशीनरी अकाउंट है और देखिए यहाँ पे मशीनरी अकाउंट आ गया है, तभी ये दूसरा अकाउंट टू बैंक अकाउंट वहां जाएगा. अगर यहाँ पे एंट्री होती मान लिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो भाई मशीनरी में वो जाता ही नहीं. वो मशीनरी में फिर क्यों जाएगा, वो मशीनरी में जाएगा ही नहीं. जस्ट सो यस व्हाट आई एम सेइंग कि वो मशीनरी अकाउंट में जाएगा तभी जब एक अकाउंट कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा. सो सिंपल से लिखा टू बैंक, तो मशीनरी अकाउंट को आप दिमाग में सोचिए कि छुप गया है. तो टू, अब टू साइड उधर ही जाती है, उधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दो होती है. लेफ्ट हैंड साइड जो
अकाउंट का होता है उसमें टू की एंट्री जाती है और राइट हैंड साइड में बाय की एंट्री जाती है। वो बाय के आगे लिखा नहीं होगा, ये यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ये बाय साइड है। अगर हम लोग सपोज बैंक अकाउंट बना रहे होते तो ये मशीनरी अकाउंट फिर बाय साइड में जाता है। देखिए अब मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो ये देखिए टू बैंक वहां गया होगा, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में गया होगा। ये देखिए टू बैंक अकाउंट अगस्त 1, 60,000। अब डेप्रीसिएशन की एंट्री समझ लीजिए। डेप्रीसिएशन एक प्रकार का एक्सपेंस है। आपने बहुत बार पीएल बनाया होगा तो पीएल में डेबिट साइड में आप लिखते होगे टू डेप्रीसिएशन। क्यों लिखते थे? इसीलिए बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। तो एक्सपेंस की एंट्री क्या है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब एक बात गौर करिएगा जनरल एंट्री से रिलेटेड जो आपको मुझे सिखानी है। फर्स्ट जब आपने एंट्री करी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक किया। अब जब डेप की एंट्री कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पे मशीनरी डेबिट थी और यहाँ पे मशीनरी क्रेडिट है, इसका मतलब मशीन की वैल्यू कम हो रही है। देखिए एक चीज डेबिट है, डेबिट को एक प्रकार से अभी दिमाग में प्लस लो। अगर 6 में प्लस कर रहे हैं 2 तो 8 है, अगर 6 में माइनस कर रहे हैं 2 तो वो 4 है। अगर डेबिट में डेबिट करेंगे तो वो बढ़ जाएगा, अगर डेबिट से क्रेडिट जाएंगे तो वो घट जाएगा। देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। और डेप्रिसिएशन लगा भी कितने महीने का था? अच्छा एंट्री क्लियर होगी ना, क्यों? क्योंकि डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब क्रेडिट और इनकम और गेन्स नहीं है, ये गलत है। वो तो यहाँ पे फिट बैठता है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि मशीन की वैल्यू कम हो रही है, तो एक बार मशीन डेबिट हुआ तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्रेडिट करेंगे। सिंपल सी बात है। ये देखिए मशीनरी क्या बनाया था मैंने? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। टू मशीनरी तो मशीनरी अकाउंट छुपाओ, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो बाय डेप्रिसिएशन। देखिए ये आ गया मशीन 1 फॉर 8 मंथ्स। 8 मंथ्स क्यों ही भाई? अगस्त में ली थी मशीन ना, तो 8 ही महीने तो इस्तेमाल हुआ, 4 महीने तो खपा हो गए, अप्रैल मई जून एंड जुलाई। तो 8 मंथ की आई 8,000, 8,000। ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे आई है। ये देखिए एकदम एंड में, ये देखिए 1 अगस्त 2015 से 31 मार्च 2016, 60,000 का 20%, 8/12 मतलब 8 का यूटिलाइजेशन हुआ कितने महीनों में से? 12 महीनों में से। सिंपल काट पीट के 8,000 कैलसी में करें आप। ये तो मैंने हैंड वर्किंग किया था बिकॉज आई डू नॉट हैव कैलकुलेटर एट द मोमेंट while I am writing this question for me, ताकि मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। सो आप देखेंगे और जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 60,000 इंटू 20% का 8/12 मतलब 12 महीने का 8%, 8 महीने यूटिलाइजेशन हुआ है, 4 महीने नहीं हुआ है, तो 60,000 का 20% निकलता है 12,000। वो आप देखेंगे कहीं ना कहीं होगा उसका भी नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि इस ईयर तो 8 ही महीने यूटिलाइजेशन हुआ ना। सो वेल अब आप देखिए यहाँ पे मेन बात है ये। तो 8,000 तो बैलेंस सीडी हमेशा निकाला जाता है, मींस बैलेंस कैरिड डाउन। अब देखिए यहाँ तो 60,000 तो जब बंद करते हैं तो दो डैश मारते हैं, इसका मतलब अकाउंटिंग ईयर बंद हो गया है। अब यहाँ तो 60,000 है, आपको पता है यार 60,000 में एक चीज में 8,000 कम हो गए तो कितना बचेगा? 52,000, 52,000। तो वही 50,000, 52 प्लस 8,000 हुआ 60,000। दो कॉलम यहाँ पे नीचे लाइन खींची, इस मीन्स वन अकाउंटिंग ईयर हैज बीन क्लोज्ड। अकाउंटिंग ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग ईयर तो 31 दिसंबर होता है, फाइनेंशियल ईयर। सो आई होप कि अभी तक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मशीन में डेप लगा दिया, बैलेंस सीडी। अब यही बैलेंस सीडी नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन होगा, मतलब वहां से उठा के यहाँ लाएंगे और लिखेंगे 2016 में स्टेप इन हो गए अप्रैल 1, 2016। अब जब 2016 में आ ही गए हैं तो फिर से क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। ऑन 1 अक्टूबर 2016 इट परचेज अनदर मशीनरी। सिंपल वही फिर से। अब अप्रैल 2016 से जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा तो वो होगा 31 मार्च 2017। ओके कि ना? 1 अप्रैल 2016 से अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा 31 मार्च 2017। मशीनरी सोल्ड हुई है 30 जून 2017, तो वो तो आगे आएगा। तो अब इतना कर लो, एक मशीनरी आई है। अब एक मशीनरी आई है और एक पहले की है, तो दो मशीनरी पे डप लगेगा। जो पुरानी वाली थी वो तो पूरी अप्रैल से यूटिलाइज होगी मार्च तक, पर नई वाली आई है अगस्त 2016 में। तो आप देखिए पहली वाली तो ये रही 52,000, क्योंकि यही यही मशीनरी कम हो गई थी ना, 52,000, 8,000 का डेप लगा, तो इसका यहाँ आया।
अब नई देखिए मशीनरी मैंने ली है अक्टूबर 1 को, सेम एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी आई टू बैंक, पैसा गया। परचेज की एंट्री बता रहा हूँ तो देखिए टू बैंक, क्योंकि मशीनरी को आप छुपा लो, मतलब मन में रखो कि मशीनरी का अकाउंट बना तो मशीनरी नहीं लिखूंगा, उसका नीचे वाला भाग लिखूंगा, तो टू बैंक लिखा और टू साइड यहीं पे आती है, इजी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। 20,000 आया। अब अकाउंटिंग को हमेशा ध्यान रखिए कि आपने अप्रैल में कर दिया, आप आगे अक्टूबर में आगे, आपको एंड में जाना है, तो एंड में जाने के लिए आपको मार्च का याद रखना है, मार्च 2017। अब वहां पे दो मशीनरी टकरा गई, मशीन वन एंड मशीन टू, ऐसे ही लिखिएगा एकदम, मशीन वन एंड मशीन टू। अब मशीन वन पे कैसे कह दोगे 12,000 लग गया, अरे एसएलएम मेथड, विच मेथड, एसएलएम मेथड, एसएलएम मेथड मैंने बताया था कि हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट तो ये थी ना, अब मशीनरी की वैल्यू ये है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ओरिजिनल कॉस्ट पे देखना है, विच कॉस्ट आई सी, ओरिजिनल कॉस्ट, तो ओरिजिनल कॉस्ट 60,000 इंटू 20%, 12,000। अब मशीन टू पे कितना लगेगा, आप जोड़ सकते हो इन ब्रेन, 20,000 का 20%, 4,000, 4,000 का आधा साल, क्योंकि हाफ साल बाद लिए ना, सो हाफ यूटिलाइजेशन, तो 4,000 का हाफ हुआ 2,000, तो टोटल डेपो हो गया 14,000। इसको ही मैंने कहीं शो किया है, ये देखिए अप्रैल 16 से 31 मार्च 2017 आने में मशीन वन पे देखिए पूरा डेप लगा 60,000, सेम वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट, और मशीन टू पे लगेगा 20,000 का 20% का 6/12, मीन्स 12 महीनों में इसका यूटिलाइजेशन केवल 6 महीने हुआ है, सो 2,000, तो 12,000 और 2,000 मतलब 14,000 डेप लगा है, ये दो पूरे साल में दो मशीनरी का कॉम्बाइन करके बता रहा हूँ, कॉम्बिनेशन। ये देखिए अब वही बैलेंस शीट करेंगे, मशीन वन की ये वैल्यू ये चेंज नहीं होगी, डेप लगता है ओरिजिनल पे, पर मैं कह रहा हूँ ये वैल्यू जो है, जो आप देख रहे हो, अब ये मशीनरी की वैल्यू बता रहा है कि 52,000 वैल्यू थी, अब 12,000 और कम होगी, तो मशीनरी की वैल्यू बची 40,000, इसकी वैल्यू 20,000 थी, 2,000 का इस्तेमाल हो गया, तो उसकी वैल्यू बची 18,000। अगर हम बार बार 20,000 यहाँ पे दिखाते रहेंगे वैल्यू, तो बेचने समय जाओगे तो फिर डिप्रिसिएशन पड़ने का फायदा ही क्या। डेप बताता है कि आपकी वैल्यू कम हो रहा है, डेप बताता है कि आपकी वैल्यू कम हो रही है। डेप्रिसिएशन निकालने में आपको ओरिजिनल का इस्तेमाल करना है, ओरिजिनल मशीन वैल्यू का, बिकॉज आप मेथड यूज कर रहे हो एस एल एम, स्ट्रेट लाइन मेथड, पर आपकी मशीनरी 52 की थी, इस बार 12 का डेप लगा तो बची 40 वैल्यू, अभी मशीन 20 क्या है उस पर 2 का डेप लगा तो बची वैल्यू 18, तो 18 और 40 58, 58 और 14 72, और ये पूरा इसके बराबर ही आएगा, जो 52 और 20 पहले इधर साइड जोड़ना हमेशा, try to add, try नहीं, always add this side and then uh, reconcile with this side, that if it is matching or not, if this is not matching means you have done something wrong, so try to correct it, nothing else, depreciation is one of the easiest chapter। सो अब पूरा 2 साल खत्म कर दिए, 15 से 16 आ गए, एक ही मशीनरी खरीदी थी, 16 से 17 आ गए, एक और खरीदी, एक पे पूरा साल लगा क्योंकि वो भाई पूरा अप्रैल से मार्च तक गई, एक पे आधा ही साल लगा क्योंकि वो आधा ही साल इस्तेमाल किया, डेप डेप लगाया, बैलेंस शीट बना। अब यही बैलेंस बीटी, हाँ, कभी भी कंबाइन ना करें, मशीन वन और मशीन टू को अलग रखें, वाई, बिकॉज बेचते समय आप एक ही मशीन बेचोगे, दोनों इकट्ठे नहीं बेच दोगे, तुम्हें पता नहीं चाहिए कि एक मशीन की इस समय वैल्यू क्या है और दूसरी मशीन की वैल्यू क्या है, इकट्ठा लिख दोगे तो कभी समझ ही नहीं पाओगे, फिर आपको हमेशा वर्किंग नोट खोलना पड़ेगा, जैसे मैंने बना रखे हैं, अभी आप भी बनाओगे। अब आगे दोनों मशीनरी को लेके, मशीनरी बीडी, टू बैलेंस बीडी, मशीन वन एंड मशीन टू, 40,000 और 18,000, देखिए यही यही वाली वैल्यू 58 आ गई। अब ध्यान से क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट, आई वांट 100% आप सबका। 30th June 2017, it sold off the first machine purchased in 2015 for 38,500 and on the same date purchased a new machine, ये तो भूल जाइए, अभी बात करें ना 17, अब मैं आ गया हूँ 1 अप्रैल 2017 पे आ गया हूँ, और अब बात आ गई है धुरंधर की,
कि भाई अब तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। 30 जून 2017 आ गया है, अब मेन शक्तियां जागनी चाहिए, क्योंकि अब दिमाग को 100% इस्तेमाल करना है, 100% यूटिलाइजेशन ऑफ द ब्रेन। सो 30 जून। अब पहले आप एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, कभी गलती नहीं करोगे। मशीनरी अप्रैल में है, जून में बेच रहे हो, तो आपने मशीनरी का 3 महीने यूटिलाइजेशन कर दिया। अप्रैल, मई एंड जून, जून की एंड में बेच रहे हो। कितने महीनों का मशीन का यूटिलाइजेशन हो गया? फर्स्ट मशीन का 3 महीने, अप्रैल, मई एंड जून। तो सबसे पहले डेप निकालो 3 महीने का, मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू पे। फिर मैं कह रहा हूँ एसएलएम लग रहा है, इस वैल्यू पे ना निकालने बैठ जाना 40,000 है सर, इस पे डेप लगाते हैं, नहीं। 60,000, याद रखिएगा, 60,000 का 20% फॉर 3 मंथ्स। ये देखिए 3 मंथ्स लिखा है। अब इस पे छोड़िए बात, मैं भी नीचे लाता हूँ आपको, अलग से देखिए एकदम। ये देखिए, सोल्ड ऑन 30 जून 2017, थर्ड ईयर, अप्रैल 17 टू सोल्ड ऑन, ये देखिए 60,000 का। ये थर्ड ईयर लिखा है कि पूरा इतना जाएगा, पर वहां 2 मशीन्स हो गई हैं, क्योंकि एक तो बिक गई है। तो ये फर्स्ट मशीनरी का डेप लिखा है 60,000 का 20%, और 12 में से कितने महीने यूटिलाइजेशन के? 3 महीने का। तो काट पीट के कितना आया? ओनली 3,000। सोल्ड हुआ है 30 जून 2017 में। ओके। ये थर्ड ईयर मैंने बताया कि यहां से यहां तक गया, और 2 मशीन्स आपके पास बचेंगी। ये 30,000। ओके, 30,000 कह रहा हूँ, 3,000 एड है। फिर से मिलिए 60,000 का 20% मशीन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, इंटू 3/12, क्योंकि 12 महीने से 3 महीने का यूटिलाइजेशन हुआ है। ओके, 30 जून में बेची ना, तो हमने कितना इस्तेमाल कर लिया? अप्रैल, मई एंड जून। सबसे पहले ये लिखा। अब आप छोड़िए भाई, ये यहाँ ये बहुत अच्छा समझाने का वैल्यू है। जब भी हम अपनी मशीनरी को बेचेंगे, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हमें उसकी बुक वैल्यू निकालनी है कि उसकी अकाउंटिंग बुक वैल्यू क्या है। मैं क्यों कह रहा था कि मशीन 1 और मशीन 2 को अलग अलग दिखाइए? इसलिए पहले मशीन फर्स्ट ईयर 60 थी, फर्स्ट ईयर उस पर 8,000 का डेप लगा था, आपको याद होगा, डेप्रिसिएशन 8 महीने का, तो उसकी 52 बची। पिछले साल उस पर पूरा डेप लगा 12,000 का, तो उसकी वैल्यू 40 बची। ये देखिए एकदम एंड पे, ये देखिए आप 40 लग आप करके आए हो डेप, ये देखिए 40 लगा के आए हो। जब 40 डेप लगा के आए हो, तो 3 महीने और इस्तेमाल कर लिया, तो उसकी वैल्यू हो गई 37,000। उसकी वैल्यू हो गई 37,000। 37,000 वैल्यू मेरे पास आया। एक आदमी कहता है बेचोगे मशीन? मैंने कहा हाँ हाँ बेच देंगे। मुझे पता है इसकी वैल्यू इस समय मेरी बुक्स में 37,000 दिखा रही है, ये आया भी वहां से 30 जून को है। तो मैंने कहा अच्छा अकाउंटेंट, ऐसा काम करो, 40,000 तो मशीन की वैल्यू थी, 3 महीने और इस्तेमाल कर लिया मैंने, ये देखिए 3 महीने और इस्तेमाल कर लिया, तो 3,000 डेप लग गया सर। 37,000 मशीन है। वो कहता है, मैंने कहा कितना दे दोगे? कहता है इतना दे देंगे, सोल्ड फॉर 38,500। मैंने कहा अच्छा। अब आप देखे पढ़े लिखे हैं, 11th क्लास में आ गए, चीज इतने की वो बेच रहा है, आपको दे रहा है, आपकी वैल्यू इतने की, तो देखने में कितना आपको प्रॉफिट लिख रहा है? इतना मेरी पॉकेट में आ जाएगा। इतने की मशीन नहीं गई, 1,500 का सर प्रॉफिट है। कोई भी बता देगा, मैं बच्चे को बुला लूं, बेटा इतने का मशीनरी है, इतना मुझे मिल रहा है, 15,000 का प्रॉफिट। देखिए सेल करी इतने की, बुक वैल्यू मीन्स मेरी अकाउंटिंग बुक में जो वैल्यू थी, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 1,500 का। ये इनने भी दिखाया होगा बुक वालों ने, देखिए ये ऐसे दिखाते हैं वर्किंग नोट, देख लीजिए आप। बुक वैल्यू ऑफ मशीन एज ऑन 1 अप्रैल 2017 थी 40,000, थी कि नहीं थी? डेप्रिसिएशन 17 से 18 आने में कल अप टू 30 जून लगा, देखिए निकाला गया जो मैंने आपको दिखाया था नीचे एकदम जाके 3,000। तो मशीनरी की वैल्यू 30 जून 2017 में बची इतनी, और वही मेरे पास आ गया। कहता है 38,500 रुपये दे देंगे इसके। मैंने कहा दो भाई, 1,500 रुपये कम थोड़ी ना होता है। मैंने कहा लाओ भाई बेचे इसको। 1,500 का क्या कमा लिया? गेन मीन्स प्रॉफिट। अब मैं अकाउंटिंग में अगर आपको लाऊं, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। है बाय बैंक अकाउंट, सेल 38,500, डेप्रीसिएशन 3,000, अरे क्या हो गया? टू गेन यहाँ कहाँ से आ गया? क्या हो रहा है? कुछ बताइए। धैर्य। अब फिर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इज द बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग। विदाउट जर्नल एंट्री आप लेजर पोस्टिंग कर ही नहीं सकते, और आपको जर्नल आ गई तो आप
आपका 70 to 80% काम हो गया। अब इसकी जर्नल समझिए। जर्नल 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 जर्नल, ये देखिए, बैंक अकाउंट से 38,500 आए। उसने कहा मैं इसके 38,500 आपको दे दूंगा। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है दे दो। मेरी मशीनरी की वैल्यू क्या थी? 37,000। मशीनरी गई, टू मशीनरी, मशीनरी गई बाहर। जब मशीनरी आई थी, आप आज भी एंट्री याद करो, आज भी क्या 20 मिनट पहले वाली एंट्री याद करो, तो लिखा था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू में आया एंट्री, क्योंकि मुझे मशीन अकाउंट क्या करना है? बंद करना है। मैंने अभी भी आपको बताया था कि डेबिट में डेबिट कर दोगे तो चीज ऐड होती है। डेबिट को घटाने का मेन चीज क्या है? उस पर डेप लगाना। जब हम डेप लगाते थे आपको एंट्री आती, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी करते थे। मैं क्या कहता था कि देखिए, मैं क्या कहता था कि ये जो साइड डेबिट है ना, ये बढ़ी तो इसको कम कैसे करेंगे? क्रेडिट करके। देखिए क्रेडिट करता था, और देखिए डेप्रिसिएशन में जब जब क्रेडिट हुआ, 8,000 हुआ तो मशीनरी की वैल्यू 60 से 52 हो गई। फिर डेप्रिसिएशन अगले महीने 12,000 लगा तो 52,000 से वैल्यू 12,000 घट के 40,000 हो गई। फिर डेप्रिसिएशन लगा 40,000 पे, 3 महीने का 3,000, 40,000 पे नहीं लगा, 60,000 पे था, 40,000 से माइनस हुआ 3,000, तो मशीनरी की वैल्यू बच गई थी 37,000, जो आपको मैंने इससे समझाया था 37,000। अब मशीनरी को जा रही है तो फिर मैं डेबिट थोड़ी ना करूंगा, मशीनरी को करूंगा क्रेडिट। जाओ भाई, क्योंकि मुझे अकाउंट बंद करना है। ये देखिए, टू मशीनरी लिखा, बैंक से पैसा आया 38,500, और टू मशीनरी किस समय वैल्यू कहते हैं? अब जो मशीन जा रही है मेरी अकाउंटिंग से, मुझे उसकी वैल्यू रखनी ना उस डेट पे, उस डेट पर, तो वो थी 37,000। अब आप अभी ना सोचो गेन वेन, ये तो आपको पता चल ही गया कि आपको गेन है। मैंने आपको इतना अच्छा था कि 37,000 की मशीन, ये देखिए ऊपर लिख के भी आ रहा है 37,000 की मशीन आप 38,500 में बेच रहे हैं, तो 1,500 का प्रॉफिट है। जब आपका 37,000 की मशीन चली गई और 38,500 आ रहे, तो ऑटोमेटिकली भाई ये मैच हो ही नहीं रहा है। तो नीचे लिख दो ना, टू गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 15,000। अब देखो इनको ऐड करो, 37,000 1,500 हुआ 38,500, 38,500 ही, मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर होनी चाहिए ना। ड्यूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? डेट अकाउंटिंग के हमेशा दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, वो दोनों मैच होनी चाहिए। लो भाई, ये डेबिट साइड है, बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने लिखा नहीं है डेबिट, आप एज्यूम करिए, इतना तो अकाउंटिंग पढ़े ही होंगे आप, तभी यहां तक आए भी हैं। टू मशीनरी, और 37,000 की मशीनरी गई, मेरे पास है 38,500, तो भाई ये 1,500 का क्या है? ये प्रॉफिट है, लिखो यहाँ गेन। अब मशीनरी अकाउंट पे डालना है। इतना तो समझ में आ गया होगा, मुझे पक्का पता आ गया होगा कि मशीनरी गई 37 की, भाई ये बराबर कैसे होंगे? 1,500 लिखो नीचे, ये हुआ है प्रॉफिट, ये हुआ है प्रॉफिट। और मुझे पता भी भाई प्रॉफिट हुआ तो टू गेन करके मैं यही 1,500 लिख दूंगा पूरा। देखिए, टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब मशीन अकाउंट में डालना कैसे? देखिए मशीनरी अकाउंट ये है, इस पे रखिए, तो ये बाय इधर, मैं मशीनरी अकाउंट पे मशीनरी अकाउंट कभी नहीं लिखूंगा। बाय बैंक उधर, बाय बैंक उधर, कितने से? 38,500 से, 38,500 ही आया ना, सही है ना? दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बाय बैंक में कितना आया? 38,500। डेप तो पहले ही आ चुका है, और वही मशीनरी अकाउंट में जाता हूँ फिर से दोबारा एक बार। ये देखिए मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी अकाउंट बनाना तो टू गेन, अरे ये भी तो है भाई। मशीनरी अकाउंट बना रहा हो तो बाय तो उधर फेंक दिया मैंने, मशीनरी अकाउंट थूक तो जाता नहीं, पर तू क्या यहाँ कर रहा है? तू भी जा टू साइड में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी वर्किंग नोट, डब्ल्यू एन में वर्किंग नोट 1,500। अब आप इसको मिला भी लो चाहे, ये देखो मशीनरी की कॉस्ट थी 37,000, 37,000 थी, 37,000 में 3,000 गया मिलाने, 37,000, 37, हाँ 40,000 थी वैल्यू, और 40,000 और इधर का 1,500 हुआ 41,500। और देखो इनको भी आप ऐड करो, 38,500 और 3,000, तो ये भी 41,500। इस मीन्स डेबिट और क्रेडिट बराबर है। अब चाहे आप ऐसे जोड़ लो, शायद ऐसे भी, पर आप इतना डीप जाओ ना, मैं आपको बताता हूँ 40,000 में 3,000 डेप गया तो बचा 37,000, और 37,000 में आपको मिला 38,500। तो यार कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा नहीं होगा कि मतलब हमने तो डेप हटाया, पर 37,000 इधर बराबर आना चाहिए, पर तो 35,800 होगा, तो इधर गेन। सिंपल, आप जर्नल पकड़ो, आप जब जर्नल पकड़ोगे आपको सब क्लियर है, और दोनों अकाउंट मैच होने चाहिए। कि मशीनरी अकाउंट जब यहाँ बना तो बाय बैंक चला गया उधर, और टू गेन इधर, जितने से अमाउंट था उतने से गया, और टू गेन जितने से था उतने से गया। ये देखिए,
देखिए बाय बैंक 38,500 और टू गेन 1,500। मैं कहता कि आप ये चीज मिला के देख सकते हो कि 40,000 और इधर का कि हो गया 41,500 और देखिए ये भी हो गया 41,500। ऐड करिए 38 और 3 41 41 41,500। एकदम क्लियर हुआ होगा आपको, मुझे होप है पक्का पक्का। अब लिखा था ऑन द सेम डेट परचेज ए न्यू मशीनरी। सेम डेट कोई मशीनरी, फिर वही पुरानी एंट्री जी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी आई। ये एंट्री यहाँ कर दी, आप इसको नीचे भी कर सकते हैं, नो इश्यू अबाउट दैट। भाई पूरा पहले निपटा लो फिर कर लो, तो टू बैंक या फिर उसके पहले ही नहीं कर दी पर आप नीचे कर लेते, कोई इशू नहीं। मतलब पूरा ये हो गया ना, मतलब ये बिक गई, इसका गेन हुआ है। तो बैंक मतलब ये जो एंट्री नई मशीन की, मशीन देखे 3 है, मशीन कौन सी है 3, तो इसको नीचे लिख सकते थे। वैसे एंट्री तो वही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मशीनरी अकाउंट तो आएगी नहीं, टू बैंक ही आएगा। वाई 50,000। अब एक मशीनरी तो गई, इस पे लगा दो कट्टम, दिमाग में, क्वेश्चन में नहीं, आंसर में नहीं, दिमाग में। दिमाग में आपने लगा दिया कट्टम। देखिए एक मशीनरी बची 18,000। अब 18,000 की मशीन तो पूरी गई होगी, पूरे साल चली ना, अब 31 मार्च 2018 तक। तो देखिए इस पे पूरा डेप लगा है 4,000। 18,000 का 20% करें माइंड में, और करके देखिए ना 20%, 18 का वही आएगा 4,000। 18,000 का नहीं करना है, एसएलएम है 20,000 का करना है, जिस मशीनरी की वैल्यू ओरिजिनल थी। ओरिजिनल पे 20,000 का 20% करिए 4,000, और इस मशीन का जो वैल्यू है 50,000 का 20% होगा 10,000। 10,000 का 9 मंथ्स, क्योंकि मशीनरी कब ली है जून में, तो जुलाई से मार्च तक इस्तेमाल हुई फॉर 9 मंथ। इसका भी मैंने करके देखिए ये लगा डेप 7,500, तो टोटल डेप लगा 11,500 का मशीन 2 और मशीन 3 में। देखिए मशीन 1 गायब, वो अकाउंटिंग से गई, अकाउंटिंग से वो गई, क्योंकि यहीं पे देखे 38,500 और 41,000, और जैसे मैंने आपको जुड़ा कि 40,000 और 1,500, तो 41,500 यहाँ पे भी, 41,500 यहाँ पे भी, वो मशीन कैंसिल क्लोज हो गई। आप ये देख सकते हैं पेपर में भी कि दोनों साइड जब आपने बेची हुई दोनों साइड बराबर होकर कैंसिल होकर गई, मशीन नहीं गई, मतलब अकाउंटिंग बुक से रिटर्न ऑफ होगी, वो गायब। अब वही है कि बैलेंस शीट ही करें। हाँ ये आपको दिखा दे रहा है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे है, टू कैलकुलेट इट, हाउ टू कैलकुलेट। देखिए अप्रैल 17 से 31 मार्च 2018 है, तो फर्स्ट मशीनरी तो गई। बाय ऑन 30th 2017 थर्ड मशीनरी जुलाई से मार्च तक चली, तो 50,000 का 20% लगा 9 मंथ्स का, तो 7,500 आएगा। और ये तो पूरा इस्तेमाल हुआ था, 20% तो आएगा 4,000। सो आई होप, बस अब बनाना ही मार्च तक था, पूरा बनाना ही नहीं है, मतलब आगे लेके जाना ही नहीं है। देखिए मार्च 31 पे सब खत्म। ये देखिए आपने क्या किया, एक मिनट। हम्म, तो पूरा लेके जाना ही नहीं है। तो फिर यस, तो 4,000 लगा और 7,500 लगा। सो 18,000 में 4,000 गया तो 14,000 बचा, 18,000 यहाँ वैल्यू थी। और नई मशीनरी 50,000 में 7,500 गया तो बचे 42,500। इन सबको आप जोड़िएगा, इधर पूरे कॉलम को ये भी पूरा इंक्लूड करिएगा, ये भी, और इधर से ये 58 और पूरा ये भी, दोनों बराबर आएंगे। इफ दे डू नॉट मैच तो फिर यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। सो आप देखिए कि क्या गलत है, और ये यहाँ लाएं, मतलब अभी तो ये आगे जाना नहीं है, तो लाना ना लाना बेकार है, आप ये नहीं भी लिख सकते तो सब कुछ चलेगा, यहीं पे आप बंद कर दो, क्योंकि उसने आगे का 31 मार्च 2018 ही तक मांगा है, तो आप यहीं बंद कर दो। ये फिर से बता दे रहा हूँ कि ये डेप लगा है 20,000 का 20% 4,000 और 50,000 का 20% 10,000, बट फॉर 9 मंथ 7,500। अब वही मशीनरी की बुक वैल्यू क्या है, मैं एसएलएम में बुक वैल्यू तो निकालनी है कि भाई 18,000 की मशीनरी थी, इस बार 4,000 और लगे, तो अब बची 14,000 की मशीनरी, क्योंकि बेचने में काम आएगा। और 18,000 की मशीनरी वो 50,000 की ली थी, ये तो मशीन 1 तो गई, तो इसका तो देखिए डेप लग भी गया, सब क्लोज हो गया। 50,000 की मशीनरी पे 7,500 लगा, तो ये 42,500 अब बची। एंड डेट्स एंड, सो बस आपको ये मशीनरी सोल्ड ऑफ पे ध्यान रखना है कि जब आप सोल्ड ऑफ करें तो ऐसे ही बनाएं कि ताकि फर्स्ट में इतना लगा था तो मशीन की वैल्यू इतनी पड़ी, तो मशीन पर डेप इसी में लग रहा है 60,000 का 20%, 60,000 का 20% फॉर 8 मंथ, 60,000 का 20% फॉर 3 मंथ्स 30 जून को।
तो लगेगा तो इस पे ही, पर ये डेप करते करते हम यहाँ पे आ गए। जैसे ये बुक में जैसे समझाया था कि अप्रैल 17 तक आते आते इतनी वैल्यू हो गई, 30 जून को बेचा तो 30 जून तक भी लगेगा, 3 मंथ्स का डेप। तो इतनी वैल्यू बची 37 की चीज को, वैसे मैंने कहा कि बैंक से आ रहा है पैसा 38,500, you find a person who has given you 38,500, so you gonna lucky कि आपको 1500 का हो गया प्रॉफिट। ये बता ही दिया मैंने कैसे जनरल एंट्री पोस्ट है कि मशीनरी को रखें बाय बैंक उधर पूरे वैल्यू से, और टू तो इधर ही आता है, तो मशीनरी को छुपाएं और बाकी टू को उधर ले जाए लेफ्ट हैंड साइड, और बाय को ले जाए राइट हैंड साइड। मेरे आप देख भी रहोगे फिंगर्स कहाँ चल रहा है। सो उतने वैल्यू से ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ। तो 38,500 पे आया बाय बैंक, डेप्रीसिएशन आपको जुड़ा 3,000 का, क्योंकि डेप्रीसिएशन की भी एंट्री इधर ही आती है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो बाय डेप्रीसिएशन इधर, तो इतना 41,500। आप जिसको भी ऐड करोगे तो दोनों साइड बराबर आना चाहिए, 40,000 और 1,500, 41,500। सो दैट्स एंड विद द एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको जर्नल से काफी हद तक समझ में आया होगा लेजर, बिकॉज अगर मैं आपको जर्नल ऐसे ही पढ़ा दूं तो वो भी अच्छा तरीका है, बट लेजर पोस्टिंग, जर्नल विद लेजर पोस्टिंग क्रिएट्स अ क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन। आपको समझ में आया कि अच्छा मशीनरी अकाउंट बनाते समय हमें केवल मशीनरी अकाउंट को देख के बाकी की एंट्रीज को ट्रांसफर करना है। जब मशीनरी अकाउंट किसी भी चीज पे आया, जैसे फर्स्ट एंट्री मान लें कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मशीनरी अकाउंट को नहीं लिखना, बस उसकी दूसरी एंट्री को लेना है। देखिए टू बैंक पहली एंट्री वहां आ गई थी 60,000 की, अनदर मशीन ली थी सेम अमाउंट से 20,000 की, तो टू बैंक इधर आ गया था। जब डेप लगाते हैं तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो बाय इसका कुछ है नहीं, तो बाय डेप देखिए उधर जाते हैं, जितने देखिए डेप सब इधर आए, गेन इधर आता है, और जब लॉस होगा तो उधर आएगा। लॉस की नेक्स्ट वीडियो आने वाली है WDV एक्सप्लेनेशन के साथ। सो आई होप कि आप तब तक जुड़े रहेंगे WDV एक्सप्लेनेशन के साथ। सो नेक्स्ट वीडियोस ऑफ WDV एंड देयर इज लॉस, आई हैव रिकॉर्डेड इट, and in sometimes I will post it, but before that I will post the SLM video. So stay tuned, keep studying, keep loving, and बताइएगा कि how was the explanation, and if any explanation from my side I am always there, और आप अच्छे समझेंगे तो आएगा, रिवाइंड करके देखेंगे तो आएगा। वीडियो इज ऑफ कोर्स अबाउट 33 minutes now. So thank you all, thank you, bye.